हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका पॉलिनोमियल का सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो पहले लेक्चर में अपन ने सारे बेसिक्स पॉइंट को कवर कर लिया था। दूसरे लेक्चर में अपन ने पॉलिनोमियल के बारे में जाना था और पॉलिनोमियल का डिवीजन विथ बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे कैसे होता है और उस डिग्री के बेसिस पे जो डिवीजन होता है उनको क्या बोलते हैं, काफी अच्छे से उसके बारे में समझा था। नेक्स्ट अपन अग्रसर होते हैं लेक्चर 3 की तरफ और इसमें अपन देखने वाले हैं पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप। अरे सर, ये तो अपन ने पढ़ लिया है। हाँ, पार्ट 1 पढ़ लिया है, पार्ट 2 यानी पॉलिनोमियल का डिवीजन सर 2 बेसिस पे होता है। एक तो सर डिग्री के बेसिस पे और दूसरा सर कौन सा, टर्म के बेसिस पे। तो जो टर्म के बेसिस पे होता है उसके बारे में आज इस लेक्चर में अपन डील करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। उसके पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे बारे में तो आप सब जानते होंगे, एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने अपने अचीवमेंट और जो भी है मैंने अपने बारे में हर एक चीज आपको बताई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अग्रसर हुआ जाए। तो भैया क्या पढ़ने वाले हैं अपन, जरा समझो यहां पे कि पॉलिनोमियल का अपन ने डिवीजन देखा था डिग्री के बेसिस पे, तो सेकंड लेक्चर में देख लिया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में क्या देखने वाले हैं कि जो पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है एक और बेसिस पे होता है। वो किस बेसिस पे होता है सर, टर्म के बेसिस पे। जैसे मान लो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में एक टर्म अवेलेबल हो तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, 2 टर्म अवेलेबल हो तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, 3 टर्म अवेलेबल हो तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जरा देखो यहां पे, समझो, आओ जरा यहां पे देखो, पॉलिनोमियल ये तो काफी अच्छे से सर आपने बताया है। हाँ जी, बताया है। अब इस पॉलिनोमियल का मैं डिवीजन कर रहा हूं किसके बेसिस पे बेटा, टर्म के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे अभी आपको थोड़ा समझाने के लिए ये सब बना रहा हूं मैं, काफी अच्छे से इसको वेल डिफाइंड तरीके से अपन डेफिनेशन में भी समझेंगे। तो इसके टर्म के बेसिस पे बेटा 3 तरीके का डिवीजन होता है। पहला होता है मोनोमियल, अभी समझ में आएगा मोनोमियल क्या होता है। दूसरा होता है बायनोमियल एंड तीसरा बेटा होता है ट्राइनोमियल। अब सर ये मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म अवेलेबल हो तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल। उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एज फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे तो 1/3x इंटू वाई, 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, x इंटू वाई, मतलब एक ही टर्म अवेलेबल होना चाहिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म अवेलेबल हो तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। टर्म के बेसिस पे अगर बोल रहा हूं तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल। ऐसे बाइनोमियल किसको बोलेंगे सर, कि एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म अवेलेबल हो, 2 नॉन जीरो। ऐसे बोलना सही नहीं होगा कि एक टर्म अवेलेबल हो, नहीं, एक नॉन जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें एक नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो तो उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को बेटा क्या बोलते हैं, मोनोमियल। वैसे अगर बाइनोमियल की जब मैं बात करता हूं तो बाइनोमियल का मतलब क्या समझ, मतलब बायनोमियल मतलब 2, है ना। तो बाइनोमियल किसको बोलेंगे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो, 2 क्या हो, 2 नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो तो उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, बायनोमियल। यानी सर एज फॉर एग्जांपल अगर देखें तो वो दिखने में कैसा होगा, मान लो x माइनस का y, इसमें 2 टर्म अवेलेबल हैं x और y। क्योंकि टर्म क्या होते थे आपको काफी अच्छे से पता है कि टर्म क्या होता था, एक सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता था, सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता था। और वो सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता था और वो कांस्टेंट नंबर क्या होता था, वो कांस्टेंट नंबर आपका प्लस या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता था और वेरिएबल भी हो सकता था। कांस्टेंट की जगह क्या वेरिएबल भी हो सकता था, और वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते थे लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे। तो अगर देखो यहां पे सब में देखो एक ही टर्म इसको बोलेंगे, है ना, एक टर्म। ये 3x सिंगल अवेलेबल है, फिर कॉमा लगा दिया मैंने, 1/3x इंटू वाई, इसको भी एक सेपरेट लिखा मैंने, फिर 3xy x स्क्वायर, मान लो ये इसको y माइनस का y स्क्वायर कर दो, x इंटू वाई, सारे सेपरेट
लिखे हुए हैं, एक ही टर्म लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पे देखा जाए तो दो टर्म आ रहे हैं, एक्स एंड वाई, और बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहा है माइनस से, इसको आपस में क्या किया गया है, ऐड किया है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो यहां पे मेरे को दो टर्म देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें क्या, एक टर्म एक आपका एक्स और दूसरा टर्म आपका वाई, बीच में माइनस का मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो एक ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें दो नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, बायनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, बायनोमियल। ये हो गया एक। मान लो और दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई, ये भी बायनोमियल है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी सारे, ये जितने भी अब आप ऐसे अगर टर्म लिखोगे जिसमें दो टर्म अवेलेबल हो, एक ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म अवेलेबल हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे बेटा, बायनोमियल। और अगर ऐसे ही बात करो जिसमें तीन टर्म अवेलेबल हो, एक दो नहीं, तीन, कम से कम तीन, है ना, तीन टर्म, तीन नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो, तो उस टाइप के पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल बोला, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो 3x माइनस का 3y प्लस का 1, इसमें देखो तीन टर्म अवेलेबल हैं, कौन कौन से, 3x माइनस 3y कॉमा 1, ठीक है। तो एक ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें तीन नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायनोमियल। क्लियर। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 1, ये ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, इसमें सारे में देखो तीन नॉन जीरो, और अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग भी होना चाहिए। अब अलग अलग कैसे होना चाहिए वो आपको अलग एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे बच्चे को कंफ्यूज भी किया जाता है। तो अपन ने क्या देखा कि टर्म के बेसिस पे किसी भी पोलिनोमियल का तीन तरह का डिवीजन होता है, एक तो मोनोमियल, दूसरा बायनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं सर, कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, एक ही टर्म, एक ही नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो, उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो और वो अलग अलग हो, ये दिखने में एक जैसा ना हो, अलग अलग हो, तो उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बायनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें तीन नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो, उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायनोमियल, और तीनों अलग अलग हो। अब अलग अलग कहने का क्या मतलब है, जरा ये भी आइए समझ लीजिए। जैसे मान लो आपको एज फॉर एग्जांपल, देखो कंफ्यूज कैसे करते हैं बच्चों को, सारी चीजें यहां पे डिस्कस करूंगा कि आप क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज यहां पे डिस्कस होगी। जरा देखो यहां पे, जैसे आपसे कोई पूछ दिया जाए कि x प्लस 8x प्लस 9x, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये क्या होगा, बायनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, या फिर मोनोमियल होगा, कौन सा होगा भैया? बच्चे फट से देखेंगे और बोलेंगे सर ट्राइनोमियल होगा, सर ट्राइनोमियल होगा, और जो होगा एकदम सरेआम गलत। सर कैसे? मैंने क्या बोला कि ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, कि एक ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें तीन नॉन जीरो टर्म हो और तीनों आपस में अलग अलग हो। अब यहां पे देखो x, 8x और 9x, इन तीनों का आपस में ऐड कर सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, पावर तो सेम ही है। तो 8x प्लस x प्लस 8, ये आपका देखिए x प्लस का आपका कितना 8x, कितना हो गया 9x, और प्लस का 9x कितना हो गया, टोटल मिला के 18x। तो तीनों मिला के क्या बन रहा है, एक टर्म आ जा रहा है, कितना 18 टर्म। तो ये ट्राइनोमियल नहीं होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। क्या हो जाएगा, मोनोमियल। तो इसलिए मैंने बोला कि तीन नॉन जीरो टर्म तो होना चाहिए, साथ में तीनों अलग अलग भी होना चाहिए। बायनोमियल में दो टर्म तो होना चाहिए, दो नॉन जीरो तो होना चाहिए, लेकिन दोनों आपस में अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने बोला बायनोमियल और ट्राइनोमियल और मोनोमियल में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। जैसे और भी एग्जांपल ले लो, जैसे बायनोमियल का एग्जांपल आपको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 3y, और बोलेगा बताइए ये बायनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा या मोनोमियल होगा। बच्चे फटाक से देखेंगे, बोलेंगे सर फिर से ट्राइनोमियल होगा। अरे बोको मूर्ख रुको, ट्राइनोमियल इज गलत आंसर, ट्राइनोमियल इज गलत आंसर। और वहां पे ऑप्शन में आपके ट्राइनोमियल भी रहेगा, एक ऑप्शन में आपको ट्राइनोमियल भी डाला जाएगा ताकि बच्चे गलतियां करें। लेकिन अब अद्वैत एजुकेशन के बच्चे गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सर गलतियां कहां और हमको कहां कंफ्यूज किया जाता है। तो देखो यहां पे 7x स्क्वायर x स्क्वायर दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, दोनों मिलके एक ही बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा भैया, 8x स्क्वायर प्लस का 3। अब जरा देखना, अब दोनों अलग अलग टर्म होंगे, दोनों नॉन जीरो टर्म है, तो अब ये क्या होगा सर, ये मोनोमियल होगा सर, ट्राइनोमियल नहीं होगा, मोनोमियल होगा सर। हमको फंसाया जा रहा था, अरे मूर्ख, इसीलिए तो बोल रहा हूं सबर करो और आराम से आंसर दो। तो मोनोमियल इज सॉरी बायनोमियल होगा ना, आई एम रियली सॉरी,
बायनोमियल होगा ना, 2 है ना बायनोमियल। तो हमें तो सर यहां पे फंसाया जा रहा था, बिल्कुल फंसाने की कोशिश करा जाएगा, लेकिन अपने को फंसना नहीं है, अपने को फंसना नहीं है, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, बायनोमियल किसको बोलते हैं, एंड ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं। अब आइए एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन से देख लेते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। क्लियर, चलो आओ। ले चले तुझे मैथ की दुनिया में, चलो आ जाओ। तो अब अपन देखने वाले हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ ए टर्म इन किसमें, पॉलिनोमियल में, ठीक है। कि पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ ए टर्म होते हैं सर, अभी तो आपने बता ही दिया। तो अब इसको एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन में देख लेते हैं कि आपसे अगर कोई पूछे तो आप आराम से बता सके, ठीक है। तो पहला अपन ने क्या देखा बेटा, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है कि सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। यानी सर बोले तो कि ए पॉलिनोमियल containing one non-zero term is called as monomial, is called as मोनोमियल। क्लियर, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म आपको, एक नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो है ना, जीरोज नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो टर्म अगर आपको अवेलेबल हो तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल। एज फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या हो जाएंगे, 3 हो गया, 1/3 x इंटू वाई हो गया, x इंटू वाई हो गया, एंड एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, माइनस में 3 हो गया, कुछ भी मान लो, है ना। देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। ये मत समझना कि वाई स्क्वायर -3 लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर कॉमा -3 लिखा, ये सारे किस में आ जाएंगे बेटा, आपके मोनोमियल में आ जाएंगे। ऐसे अगर बायनोमियल की बात किया जाए, दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, बायनोमियल। दूसरा कौन सा पढ़ा बेटा, बायनोमियल। अब ये बायनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो एंड अनइक्वल टर्म, टू नॉन जीरो और अनइक्वल टर्म, ठीक है। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो, है ना, टू नॉन जीरोज एंड अनइक्वल टर्म is called as बायनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो और दोनों आपस में कैसे हो, अनइक्वल हो, बराबर ना हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को, उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को बेटा क्या बोलेंगे, बायनोमियल। ये जो 2 शब्द लिखे हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस टाइप के क्या बोलेंगे, बायनोमियल। एज फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है तो सर वो दिखने में कैसा होगा, तो वो होगा सर एक्स माइनस का y, या फिर बोले तो x इंटू वाई माइनस आपका 3x, है ना, 2x स्क्वायर प्लस का 1, ऐसे जितने भी टर्म होंगे आपके क्या हो जाएंगे, सब बायनोमियल में आएंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन आपने क्या पढ़ा था, ट्राइनोमियल के बारे में। तीसरा ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा भैया, ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल कंटेन 3 नॉन जीरो एंड अनइक्वल टर्म इज कॉल्ड एज द ट्राइनोमियल। क्या बोला मैंने कि ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो एंड अनइक्वल क्यों बोल रहा हूं, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनइक्वल टर्म इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे बेटा,
ट्राइनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म अवेलेबल हो और तीनों नॉन जीरो टर्म हो और तीनों आपस में अनइक्वल टर्म हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइनोमियल। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा सर? एग्जांपल में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका 3x² प्लस का 7x प्लस का 12, ये ट्राइनोमियल है, बिल्कुल है सर। x² प्लस का 12 प्लस 7x, ये ट्राइनोमियल है, हाँ बिल्कुल है सर। x² माइनस का 7x प्लस का 12, ये ट्राइनोमियल है सर, बिल्कुल है। ऐसे जितने भी टर्म आपके आएंगे सारे किस में आ जाएंगे बेटा? ट्राइनोमियल में। जा रहे कितने आ जाएंगे? ट्राइनोमियल में। ठीक है, तो अब अपन ने देख लिया कि टर्म के बेसिस पे कितने तरह का डिवीजन होता है। तो सर तीन तरह का डिवीजन होता है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब आता है कि सर अगर कोई कांस्टेंट टर्म, अभी आपने लिखा कि 3 इज ए मोनोमियल, तो अगर एक कांस्टेंट, बस एक कांस्टेंट टर्म लिखा हो, एक कांस्टेंट टर्म लिखा हो, चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, उसको वो कौन से कैटेगरी में जाएगा? सर अभी आपने एग्जांपल में दिखाया मोनोमियल में जाएगा, लेकिन एक नोट पॉइंट करके आपका यहां पे आता है कि एक और टर्म आ जाता है यहां पे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ए कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ए कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड एज द, क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आइए जरा इसको नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए। अब सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी तो आपने बात, कांस्टेंट जो एक टर्म आया था उसको आपने मोनोमियल में दिखाया, फिर आप बोल रहे हो कि इसका अलग से भी डिवीजन होता है, किसमें? आपका कांस्टेंट टर्म में। तो सर अगर हमें पूछा जाएगा कि कांस्टेंट टर्म देख के और बोला जाएगा कि बताइए कि ये मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, मोनोमियल होगा या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो उसके लिए मैं बताता हूं कि कैसे उसको जज करेंगे। पहले आइए देख लीजिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है। तीसरा कौन सा आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पहले समझ लीजिए, फिर अब समझाऊंगा कि भैया कंफ्यूज कैसे नहीं होना है। बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत टेंशन मत लो। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल containing a constant number is called as constant polynomial, is called as a constant पॉलिनोमियल। अब मैंने यहां पे क्या बोला बेटा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जो बस कांस्टेंट टर्म को अपने अंदर कंटेन करे, अपने अंदर ले, उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा भैया? 3, 4, 1/5 माइनस का 1/2, 1/3, ये सारे कितने, जितने भी कांस्टेंट नंबर है सारे किसमें आएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अब सर आपने बोला कि ये मोनोमियल में भी आएंगे और ये सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे, तो सर हम तो कंफ्यूज जाएंगे अगर कोई हमसे पूछता है कि ये किस में आएंगे। देखो, अगर कोई आपसे पूछता है और ऑप्शन देता है मोनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, तो जाहिर सी बात है आपको टिक किस पे करना है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल पर। लेकिन अगर आपको ये दिया जाता है, ये कांस्टेंट टर्म दिया जाता है और आपसे ऑप्शन दिया जाता है ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल का, देन यू कैन गो फॉर किसके लिए? मोनोमियल के लिए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ऑप्शन है और आपसे इसके बारे में, कोई भी कांस्टेंट नंबर के बारे में पूछा जाता है, देन यू गो फॉर ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, देन यू गो फॉर द मोनोमियल। ठीक है, देन कंफ्यूजन खत्म हो गया। चलो, बोला है ना, अद्वैत एजुकेशन के चैनल पर कंफ्यूजन वगैरह की कोई चिंता मत करो, टेंशन लेके नहीं जीना, अपने को टेंशन लेके नहीं जीना बोला। ठीक है, तो ये होता है भैया। अब एक और आता है जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल बस एक उसमें जीरो लिखा हो, ठीक है, जीरो ही लिखा हो, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होगा कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? सर ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कभी डिग्री की एचडी अगर आपसे कोई पूछता है तो हमेशा के लिए सदा क्या होगा भैया? वो
जीरो के बराबर होगा। सारा सदा नील बट्टे सन्नाटे ही रहने वाले हैं वो, ठीक है। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बेटा डिग्री क्या होगा, तो वो किसके बराबर होगा भैया, जीरो के बराबर होगा। क्लियर। और बात करते हैं जीरोज पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका नोट पॉइंट है, कौन सा है, जीरोज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको क्या हो, जो किसको कंसिस्ट करे, बस जीरो को कंसिस्ट करे, है ना, अपने अंदर किसको ले, जीरो को ले, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को बेटा क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। बस किसमें, इसमें क्या कंसिस्ट हो, बस जीरो कंसिस्ट हो। और अगर डिग्री आपसे कोई पूछता है कि बताइए डिग्री ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो भैया, सीधे सीधे नॉट डिफाइंड, ठीक है, सीधे सीधे क्या बोल सकता हो, एनडी, यानी नॉट डिफाइंड, एनडी नॉट डिफाइंड। कैलकुलेटर है घर में, हाँ सर बिल्कुल होगा ना, कैलकुलेटर में जीरो डालना और जीरो के पावर में जरा माइनस साइन डालना, देखना आंसर दे देगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि जीरोज पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें बस वो किसको कंसिस्ट करे, बस जीरो को कंसिस्ट करे। और अगर कोई आपसे पूछता है कि डिग्री ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल क्या होगा, तो सर हमें नहीं पता, नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका टर्म के बेसिस पे जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उसका डिवीजन। नेक्स्ट अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जरा इस पे करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा और उस क्वेश्चन को करने के क्या तरीके हैं। अभी तक जितने भी पढ़ा है अपन ने, उस पे पूरे क्वेश्चन अपन यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन को लाया जाए एंड 2 मिनट आप वेट कीजिए, मैं क्वेश्चन को ले आया। कहां से सर, घर से, ना है अपने पास, है जी अपने पास ना, है जी, बोला, ठीक है, आ भी गया, लो आ भी गए हम। चलो देखो जरा, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और कौन सा नहीं है। तो बहुत अच्छा मैंने आपको बताया था कि भैया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आपको जज करना है, तो बहुत सिंपल है, कैसे जज करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। 3 कंडीशन सेटिस्फाई करो, पहले देखो तो वो एक्सप्रेशन है कि नहीं, अगर एक्सप्रेशन है देन आगे फॉरवर्ड हो जाओ। फॉरवर्ड किस पे हो जाओगे कि जो वेरिएबल चल रहा है उसका वेरिएबल के पावर में क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, हाँ सर, अगर वो भी सेटिस्फाई हो गया देन अपन को देखना है कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है क्या वो रियल नंबर है और कांस्टेंट टर्म जो है वो रियल नंबर। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो अपन बोल देंगे कि हाँ वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, अदरवाइज अगर नहीं करता है तो अपन बोल देंगे कि नहीं होगा। तो पहला ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखो क्या है, x की पावर 5 माइनस का 2x क्यूब प्लस का x प्लस का 7, क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। ऑडियो पॉज करो, वीडियो नहीं, वीडियो पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि फर्स्ट नंबर इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। तो भैया हाँ या ना, x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस का x प्लस का 7 एक्सप्रेशन है, कंडीशन सेटिस्फाई, सर इक्वल टू से कंपेयर नहीं हो रहा है, हाँ सर है। नेक्स्ट आपका कंडीशन क्या लगने वाला है कि सर जो वेरिएबल है x, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो सर x के जो पावर में है वो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, हाँ सर, 5 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर, 3 is also non-negative integer and x की पावर 1 is also non-negative integers। एंड सर जो कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है ये क्या रियल नंबर है, हाँ सर है, 1 is also a real number, -2 is also a real number and 1 is also a real number। x का कोफिशिएंट 1 है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1 है एंड 7 is also a real number। सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, यानी सर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, यस, पहला नंबर यश। दूसरा नंबर जरा देखिए, y क्यूब माइनस का रूट अंडर 3y, y क्यूब, या ये कंपेयर नहीं हो रहा सर, एक्सप्रेशन है सर, y इसमें वेरिएबल चल रहा है ना, y की पावर में एक जगह 3 है एक जगह 1 है, सर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है वेरिएबल के पावर में, एंड सर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है क्या वो रियल नंबर बन रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है सर, बिकॉज वाई क्यू का कोफिशिएंट सर यहाँ पे 1 है एंड सर y का कोफिशिएंट जो है माइनस का रूट 3 है, तो सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, यस सर, दूसरा भी है। तीसरा, वैसे इसको बोलेंगे क्या, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन y विथ अ डिग्री 3, अगर फुल डिफाइंड वे में अगर इसको बताया जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन y विथ डिग्री 3। क्लियर है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसमें 3 है,
इसको क्या बोलेंगे? यस दिस इज अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इन एक्स, फर्स्ट वाले को विद डिग्री 5, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या जा रहा है? 5 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज, हाँ या ना? सर एक्सप्रेशन है, कंपेयर नहीं हो रहा है, बिल्कुल है सर, क्लियर है, क्लियर है सर, ठीक है। नेक्स्ट जो वेरिएबल क्या है यहां पे सर? टी चल रहा है और यहां पे टी स्क्वायर है सर, टी स्क्वायर है, क्लियर, एंड टी स्क्वायर है, और यहां पे देखिए टी है, यहां √2 है, ठीक है। तो क्या कंडीशन सर? अरे ये कहां गया? हाँ ये रहा ना, हमको ना जी, हाँ यहां पे तो 1 तो होगा, 2 भी होगा, एंड थर्ड की तरफ अपन अग्रसर हो गए हैं। थर्ड में देखना चाहें अपन तो क्या हो जाएगा भैया? यहां पे एक्सप्रेशन है सर, पहला कंडीशन सेटिस्फाई सर, वेरिएबल टी चल रहा है एंड वेरिएबल का पावर में सर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, हाँ सर है, एंड सर रियल नंबर है, कोफिशिएंट और आपका कांस्टेंट है सर, यानी 3 भी सर, ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। फोर्थ वन इज देखिए जरा, फोर्थ वन इज देखिए, अरे पहला ही गलत, गलत देखिए, जो वेरिएबल है सर रूट के अंदर आया है तो गलत नहीं होगा सर। सर नेक्स्ट वन जरा देख के बताओ मेरे को, नेक्स्ट वन देख के बताओ, नेक्स्ट वन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पहचान गया वो कोई भी एक्सप्रेशन पहचान सकता है कि कौन सा एक्सप्रेशन होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा एक्सप्रेशन होगा और कौन सा नहीं होगा। सर रूट के अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर सर, फिर रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 2x³ प्लस का 7x प्लस का 9। आहा, वीडियो पॉज मारो और ये इसका आंसर जरूर आना चाहिए पांचवे का। देखो मैं बता रहा हूं, रूट के अंदर क्या है भैया? एक्स स्क्वायर है। तो सर किसी भी कोई भी नंबर हो, उसका कोई भी नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर कर रहे हो और रूट डाल रहे हो, यानी वो नंबर एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर की बात किया जाए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? वो एक्स के बराबर लिखा हुआ है, प्लस का 2x³ प्लस 7x प्लस का 9, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है सर? 2x³ प्लस का 8x प्लस का 9, यानी सर ये और ये आपस में क्या है? दोनों सेम लिखे हुए हैं। तो अब बताओ ये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर, यस यस सर होगा। तो पहले सिंप्लीफाई भी कर लेना है, ये नहीं कि एक झटके में देख के रूट में गया तो उसको बता देना रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहां रूट के अंदर अगर x लिखा होता तब नहीं होता, लेकिन सर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है भैया? एक्स के बराबर होता है। अगर कोई भी चीज लिखा हो रूट के अंदर और उसका स्क्वायरिंग कर रहे हो तो एज इट इज वो क्या होता है? बाहर आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो वही मैंने यहां पे कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर, माइनस का 3/2, ठीक है। नेक्स्ट वन सर होगा, अब बार बार कहने की जरूरत नहीं है क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, होगा सर। नेक्स्ट वन नहीं होगा सर, नेक्स्ट वन नहीं होगा सर, नेक्स्ट वन सर होगा, सर होगा। ये दोनों क्यों नहीं हुआ सर? ये दोनों इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि रूट यहां पे देखिए, यहां तो सर डिनोमिनेटर में जा रहा है वेरिएबल, तो जब न्यूमरेटर में आएगा तो इसका नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो अपने को तो पावर में सर नेगेटिव चीज चाहिए नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, ठीक है सर। तो ये पहला कंडीशन से ये गया। दूसरे वाले से ये इसलिए गया कि सर यहां पे देखिए जो वेरिएबल x है उसके पावर में -1 है, तो ये भी गया सर, ठीक है। एंड ये सबसे लास्ट वाला 10वां तो होगा ही। अब सर ये बात आती है कि ये जो दोनों नहीं हुआ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्या ये एक्सप्रेशन होगा? क्या ये एक्सप्रेशन होगा? क्या ये दोनों जो हैं, जो मैं रेड कलर से डबल साइन बना रहा हूं, क्या ये एक्सप्रेशन होगा? क्या ऐसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि चलो मैं मान लेता हूं आपने बोला कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, लेकिन आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ क्या एक्सप्रेशन होगा? क्या ओनली एक्सप्रेशन होगा? क्या हाँ सर होगा। क्यों सर? एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? नॉन कंपेयरिंग। तो यहां पे सर कंपेयर तो किसी चीज से नहीं हो रहा है, तो सर एक्सप्रेशन होगा, लेकिन सर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री के बारे में बात करना है, यहां पे आपको डिग्री बताना है, और डिग्री की बारे में बात हो रही है, यानी हाईएस्ट डिग्री के बारे में आपसे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? पहला 2x माइनस का रूट अंडर 5, 2x माइनस का रूट अंडर 5। अगर इसका एचडी के बारे में अगर मैं बात करूं, एचडी क्या होगा जरा बताओ फटाफट। सर वेरिएबल क्या चल रहा है? x, और x के सबसे माथे पर सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1, क्लियर, 1। नेक्स्ट वन
अगर इसकी एचडी की बात करूं मैं 3 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x क्यूब, इसका एचडी क्या होगा सर? वेरिएबल क्या चल रहा है सर? एक्स। एक्स के माथे पर सबसे बड़ा नंबर क्या है सर? इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो इसका एचडी क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट वन कांस्टेंट नंबर। सर कांस्टेंट नंबर का एचडी अभी अभी बताया सर आपने, एचडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट वन फोर्थ, देखो वेरिएबल क्या चल रहा है सर? एक्स चल रहा है सर, एक्स चल रहा है, एक्स चल रहा है। ठीक है, अब एक्स के माथे पर सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा हुआ है सर? इसके पास 9 है, इसके पास 5 है, इसके पास 10 है, तो इसका एचडी क्या हो जाएगा भाई साहब? 10 के बराबर। खत्म, खत्म बोला। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अब आपको क्या बताना है? राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बताना है यहां पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा भैया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जरा यहां पे देख के बताओ सर। एक्स क्यूब कहां है? ये रहा सर एक्स क्यूब। इसके कोफिशिएंट में सबसे जस्ट बिफोर में मल्टीप्लिकेशन में क्या है? कौन सा कांस्टेंट नंबर है सर? माइनस का 5। हमेशा मैंने बोला है कोफिशिएंट आपको बताना है विद साइन बताना है, प्लस माइनस के साथ। तो पहला वाला डन। नेक्स्ट वाला आपको क्या पूछ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा। एक्स स्क्वायर के जस्ट बिफोर में कौन सा कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में है सर? पाई बटे 3 के बराबर। क्लियर? ऐसे पूछता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ तो प्लस का 4 हो जाता। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ तो प्लस का 1 हो जाता। अगर पूछता कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ तो प्लस का 2 हो जाता। अगर पूछता कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 बताओ यहां पे तो 1 हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन जरा देखो, चौथा नंबर। गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री 27। बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए, उस पे जो भी वेरिएबल चलाओगे उसका पावर क्या हो? 27 के बराबर हो। तो बताओ जरा फटाफट बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर बाइनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें दो नॉन जीरो और अनइक्वल टर्म प्रेजेंट हो, उस टाइप के पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन आपको लिखना है जिसका एचडी कितना है भैया? 27। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भैया? एक्स की पावर, मान लो एक्स में वो वेरिएबल वहां पे एक्स है, तो एक्स की पावर 27 माइनस का 1। क्या ये बाइनोमियल है एक? हाँ सर बिल्कुल है। दो अनइक्वल टर्म है, दोनों नॉन जीरोज हैं, तो अपन कर सकते हैं। गिव द एग्जांपल ऑफ ए ट्राइनोमियल विद ऑफ ए डिग्री 3। ट्राइनोमियल का एग्जांपल देना है, डिग्री उसका कितना होना चाहिए? 3। तो क्या हो सकता है भैया? एक्स वाई, मान लो यहां पे वेरिएबल वाई चल रहा होगा, तो वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर है ना, प्लस 1। डन। अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाईएस्ट डिग्री उसका कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहाँ पे 27 बोला था, 27 होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप दूसरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं और क्या तरीका है लगाने का। ठीक है, नेक्स्ट जरा और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और है क्या? और देख लेता हूं मैं एक बार देख लेता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज हियर। ठीक है, और है क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑफ ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। आपको बताना है इसमें से कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कौन सा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो आओ जरा एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है भैया? पहला एक्सप्रेशन आपको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस का 9x। 2x स्क्वायर प्लस का 9x। इसका एचडी कितना है भैया इस एक्सप्रेशन का? सर 2। हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2। तो जो एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यूपी। पहला वाला क्या आ गया? क्यूपी। दूसरा वाला एक्सप्रेशन देखो सर, 2 माइनस का वाई स्क्वायर बोला। ठीक है, तो सर इसका इस एक्सप्रेशन का एचडी अगर देखा जाए तो 2 है, और सर जो जिस एक्सप्रेशन का एचडी 2 होता है उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूपी। क्लियर? नेक्स्ट वन थर्ड वाला देखो, 5t लिखा हुआ है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल क्या चल रहा है? t चल रहा है, और उसका अगर t का पावर कितना है? 1 है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर एलपी, लीनियर पोलिनोमियल। तो फोर्थ वन देखो जरा कि क्या है यहाँ पे? p की पावर 3। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितना हो भैया? 3 हो, तो उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? cp, यानी बोले तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ये ब्रैकेट है ना, सीपी बोलते हैं उसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो फोर्थ वन इज सीपी। एंड फिफ्थ वन क्या लिखा हुआ है? 7 प्लस जेड।
तो यहां वेरिएबल क्या चल रहा है, जेड, और जेड की पावर में हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। तो इस एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका एचडी कितना हो बेटा, 1 हो, जिसका एचडी कितना हो बेटा, 1 हो, तो उस टाइप के पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल यानी एलपी। तो अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया कि किस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं और कैसे उसको जज करते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ऐसा करता हूं कि ये वाला लेक्चर आपको काफी पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने अच्छे से वीडियो को एनालिसिस कर पा रहे हैं, एक एक पॉइंट को कितने अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं। हर एक चीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका है, आप हमारे जज हैं, हम आपके परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर एंड जय हिंद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जाके यार, कर लो, ठीक है। एंड मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।